लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स। और लाहौर कलंदर आज फिर मैच हार गई कराची किंग्स से। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है हारिस रऊफ। भाई हारिस रऊफ जिस टीम में रहेंगे ना, उस टीम को मैच हारना पड़ेगा यार। इतना मुश्किल पिच था बैटिंग के लिए, बॉल इतना फंस के आ रहा था, और वहां पे भी हारिस रऊफ जो है उनकी इतनी पिटाई हो गई, फिर मतलब समझ नहीं आता कि ये बंदा कौन से काम के लिए रह गया है, इसको कहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हो यार। 45 रन खा के बैठा हुआ भाई वो आज, और पूरे ओवर्स भी नहीं किए, 3.3 ओवर्स में क्या पिटाई हो गई। लास्ट मैच का सबसे पहले लास्ट ओवर का ही आपको बताता हूँ भाई। लास्ट ओवर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 5 रन की जो है पेनल्टी लग गई थी लाहौर कलंदर्स को। अब वो पेनल्टी क्यों लग गई? अब देखिए 5 रन की पेनल्टी लगने की सिर्फ 3 ही कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन आप सबको मालूम है, वो ये है कि टेस्ट मैचेस में ज्यादातर होता है कि अगर तो विकेट कीपर के जो हेलमेट होता है उससे बॉल टच हो जाए तो 5 रन की पेनल्टी लग जाती है। और वो तब होता है जब विकेट कीपर आगे आ जाता है, ठीक है, स्पिनर की स्पिन जब लगा होता है तो वो आगे आता है, और आगे आ जाता है तो उसके ऊपर से बॉल निकल जाए या उसके नीचे से चले जाए और हेलमेट पे बॉल लग जाए, क्योंकि पीछे वो हेलमेट को कीप करता है। एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि इसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, स्लो ओवर रेट। और उसमें ये होता है कि लास्ट ओवर जब चल रहा होता है T20 क्रिकेट में, तो वहां पे अंपायर चेक करता है और एक फील्डर को अंदर ले लेता है, ठीक है। ये तब होता है जब वायलेशन जस्ट 1 या 2 बार हुई हो। वायलेशन एक्चुअली होती क्या है, वो ऐसे होती है कि अगर 2 ओवर जब होते हैं T20 के, उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो 60 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो एक बार 60 सेकंड से ज्यादा निकल जाए तो फिर यही होता है कि एक फील्डर को फिर अंदर लिया जाता है। 30 यार्ड सर्कल के बाहर टोटल 4 फील्डर्स को फिर इजाजत होती है रहने की, वैसे 5 फील्डर्स रहते हैं। लेकिन अगर दूसरी बार ये वायलेशन हो जाए कि सेकंड किसी भी ओवर में मैच के दौरान ऐसा हुआ था कि 60 सेकंड के लिए वंस अगेन वायलेशन हुई थी कि 60 सेकंड से ज्यादा हो गए थे बॉलर को दूसरा ओवर करने के लिए, तो ऐसे में दोबारा से वही वाली जो पेनल्टी है वो अप्लाई होती है कि एक फील्डर अंदर रहेगा 30 यार्ड के। अब तीसरी बार अगर ऐसा हो जाए, तीसरी बार, जो कि बहुत कम होता है, बहुत रेयर है, और अभी तक ऐसा शायद हुआ भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इस वजह से पेनल्टी लगी आज के मैच में, लेकिन ऐसा नहीं था। वो ये है कि थर्ड टाइम भी अगर 60 ओवर्स से ज्यादा, 60 सेकंड से ज्यादा का जो डिले है वो आ जाए 2 ओवर्स के बीच, तो फिर क्या होता है कि 5 रन की पेनल्टी मिल जाती है थर्ड टाइम में। आज ऐसा नहीं था। आज ऐसा था कि बॉल चेक की गई लास्ट ओवर में और उसकी जो कंडीशन थी वो सही नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि बॉल टेम्पर्ड हुई है। अब ये अंपायर्स का ही काम होता है, उन्होंने देखा। तो अगर बॉल टेम्पर्ड हो जाए किसी मैच में, स्पेशली T20 क्रिकेट में, ODI क्रिकेट में भी चलेगा, तो वहां पे 5 रन की पेनल्टी लग जाती है उस टीम को। अब ये तो नहीं पकड़ में आया कि किसने बॉल टेम्पर की है। अब डेफिनेटली कैमरास वगैरह चेक होंगे, बाद में पता चलेगा कि कौन जिम्मेदार था इसका। लेकिन अभी फिलहाल 5 रन की पेनल्टी जो लग गई लाहौर कलंदर को, उसकी वजह से 14 रन रिक्वायर्ड थे लास्ट ओवर में, लेकिन फिर वो 9 रन रह गए। अच्छा, मजे की बात बताऊं, अगर 14 रन भी रहते ना तो हारिस रऊफ ये भी बनवा देता। 3 ओवर्स में खत्म, 3 बॉल्स पे खत्म कर दिया भाई। खुशदिल शाह से नहीं हुआ, पहली बॉल पे वो आउट हो गए। वो भी मुझे लगता है कि वो दूसरे हारिस रऊफ हैं बैटिंग पर्सपेक्टिव में, क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर सके आज तक। पाकिस्तान क्रिकेट ने उनको इतने चांसेस दिए, बट उनसे कुछ नहीं हुआ। वो टुकटुकी प्लेयर हैं, T20 क्रिकेट में उनको चांसेस मिलते रहे, लेकिन ना उनमें पेशेंस है, ना उनमें कोई क्लास है, ना वो हिट आउट अच्छे से करते हैं। पता नहीं क्यों मशहूर है कि बहुत बड़े हिटर हैं, लेकिन जब हमें जरूरत होती है ना, जहां पे मैचेस निकालने होते हैं, वहां पे कभी भी खुशदिल शाह से नहीं हुआ। आई एम रियली सॉरी, खुशदिल शाह पे हम चले गए थे, लेकिन मैच में बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा थ्रिलिंग मैच था। और डेविड वार्टन से पूछा भी गया कि भाई आप, मतलब आपकी तो आदत बन चुकी है कि अब आप लाहौर कलंदर्स को बार बार मैच में हरा देते हैं, तो उनकी तरफ से हंसी ही आई और उन्होंने कहा कि बस हम तो फोकस करते हैं, मैच पे अपना 100% देते हैं, और वो आज हमने दिया। मैन ऑफ द मैच जो मिला वो मिला एक्चुअली एडम जैम्पा को। एडम जैम्पा ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की, 4 ओवर्स उन्होंने किए और बहुत मुश्किल कर दिया लाहौर कलंदर्स के बैट्समैन के लिए कि उनको खेल पाए। सिर्फ 11 रन उन्होंने दिए, 2 विकेट्स उन्होंने ली। और अगर लाहौर कलंदर की बात करें तो सिर्फ एक ही बैट्समैन थे भाई, अब्दुल्ला शफीक, जिनसे थोड़ी बहुत बल्लेबाजी हो गई। 33 रन उन्होंने बनाए। भाई ये पिच टिकने वाला था, ये नहीं था कि आपको शॉट्स अपने निकल के खेलने हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा जहां पे एक सीन मैंने देखा, देखिए आप देख रहे थे मोहम्मद वसीम जो कि UAE के बैट्समैन है, वो खेल रहे थे, जब बैटिंग कर रहे थे तो मैच पूरा बना हुआ था कराची किंग्स के लिए। वहां पे उन्होंने एक शॉट खेला आई थिंक थर्ड मैन के ऊपर से, और वो छक्का चला गया। वहां पे उनको पेस मिला था तो वो छक्का हार्डली हो गया, वो भी कैच आउट हो सकते थे, लेकिन चले वो हो गया। अगला ओवर शुरू हुआ, शाहीन शाह अफरीदी अब बॉलिंग करने आई ही थे, तो उन्होंने एक ट्रिक खेली वहां पे। उनको पता था कि मोहम्मद वसीम क्या कर रहे हैं, उन्होंने दोबारा से ऑफ साइड पे एक बाउंसर किया, स्लोअर बाउंसर, पेस नहीं दिया मोहम्मद वसीम को, उन्होंने फिर से वही शॉट खेला और अपना विकेट दे दिया। वहां पे मुझे इतना गुस्सा आया मोहम्मद वसीम पे कि भाई आप इतना अच्छा खेल रहे हो, आप मैच को जितवा सकते हो, लेकिन आप फिर वही, मतलब आप कैसे, मतलब जाल में फंस गए यार। चले वो जाल में फंस गए, समझ आती है बात। उसके बाद मोइन अली आए, मोइन अली आए नहीं, सॉरी, वो पहले से खेल रहे थे, सेट थे वो भी। उन्होंने एक शॉट खेला और वो कैच उनका ड्रॉप हो गया वहां पे। मुझे तब भी अजीब सा लगा कि भाई आपको पता नहीं है शाहीन शाह अफरीदी आए ही विकेट लेने, आप उसको विकेट थ्रो कर रहे हो। उनका कैच ड्रॉप हुआ और 1-2 बॉल के बाद दोबारा से उन्होंने वही गलती की, लास्ट बॉल पे अपनी विकेट वो देके चले गए, दोबारा उठा दिया उन्होंने शॉट। तो भाई मुझे लिटरली नहीं समझ आ रही कि मतलब ये लोग क्या सोच के खेलते हैं।
मतलब यार क्रिकेट में सिर्फ ऐसा ही थोड़ी कि आपको सिर्फ पावर नहीं लगानी भाई, दिमाग का गेम होता है यार। इतने बड़े बड़े इतने आप मतलब इतना टाइम आप खेल चुके हो। मोइन अली की मैं बात करूंगा यार, मोहम्मद वसीम भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन ऐसे फंस रहे हैं आप। शाहीन अफरीदी की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, उसने अपना 100% दिया, लेकिन वो 100% काम नहीं आया क्योंकि हारिस रऊफ मौजूद थे ना टीम में, उनके होते हुए कैसे काम आ सकता है। खैर कराची किंग्स को बहुत बहुत मुबारक हो, मेरी फेवरेट टीम, वो ये मैच भी जीतने में कामयाब हुई। अब वो 2 मैचेस जीत चुकी है लगातार। अब आते हैं हम दूसरी तरफ, जो कि पहला मैच था हैदराबाद किंग्समैन का मैच था कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। कोयटा ग्लैडिएटर्स को मैं काफी ज्यादा पसंद करता हूं, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। अच्छा हुआ ये कि भाई लबुशेन की गलतियां ना बहुत ज्यादा होती जा रही हैं। मैं पहले भी इस चीज का जिक्र कर चुका हूं। मसले की बात यह है कि लबुशेन जो है उन्होंने इतनी ज्यादा कैप्टनसी की ही नहीं है, वो एक्सपीरियंस है ही नहीं कैप्टनसी को लेके। ऑस्ट्रेलिया की क़यादत में कभी भी उन्होंने कैप्टनसी नहीं की। दूसरा, जब डोमेस्टिक होती है ऑस्ट्रेलिया की, वहां पे क्वींसलैंड की उन्होंने कैप्टनसी की है 2 सीजन में, लेकिन वो मल्टीपल मैचेस में की है, मतलब उनको बाकायदगी से पूरे सीजन में नहीं दी गई कैप्टनसी, तो उनको इतना एक्सपीरियंस है ही नहीं इस चीज का। और वो नजर आ रहा है कि हैदराबाद किंग्समैन में आपको पता है कि मास सदाकत मौजूद है। पहले मैच में उनको नहीं खिलाया उन्होंने, उनको रेस्ट दिया। इस पर सवाल भी हुआ था कि भाई क्यों रेस्ट दिया आपने, कोई जवाब नहीं था उनके पास। फिर दूसरे मैच में आज मास सदाकत को खिलाया, लेकिन उनसे एक भी ओवर नहीं करवाया। अब आप बताएं यार, मास सदाकत इतने अच्छे ऑलराउंडर हैं और उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है, फॉर्म में है वो, लेकिन आप उनसे एक भी ओवर नहीं करवा रहे। फिर आप इतने रन खा के बैठ गए, 174 रन आपसे करवा दिए कोयटा ग्लैडिएटर से। फिर आपसे चेज भी नहीं होना, क्योंकि साइम अयूब जो है वो आपको पता है अपने शॉट्स खेलते हैं, कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे। मास सदाकत वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको कॉन्फिडेंस भी नहीं था इतना, पहले मैच में उनको रेस्ट दिया गया था। लबुशेन खुद नजर नहीं आ रही उनकी बल्लेबाजी, भाई वो रिटायर्ड प्लेयर हैं और अब लग रहा है कि उनकी वो वाली जो क्लास हुआ करती थी वो अब खत्म होती जा रही है, और वो नजर भी आ रहा है क्योंकि दोनों मैच में उन्होंने स्ट्रगल किया, पहले मैच में भी और दूसरे मैच में भी। साथ साथ उस्मान, अब देखिए उस्मान जो है वो टल्ले हैं एक नंबर के, हम बहुत बार बात कर चुके हैं, किसी काम के नहीं है। पहले हम कहा करते थे कि भाई डोमेस्टिक में चल जाते हैं, लेकिन अब तो डोमेस्टिक में भी उनका बल्ला चल नहीं पा रहा, वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं डोमेस्टिक में भी, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। इरफान खान नियाजी काफी नीचे आते हैं, एक हसन है वो भी अंडर 19 प्लेयर, मतलब आपने अंडर 19 नीचे आपके पास जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है ना, उसमें कोई जान ही नहीं है, वहां पे कोई ऐसा स्टेबल प्लेयर ही नहीं है जो टीम को आगे लेके चले अगर ऊपर से बैटिंग कलेप्स करे। तो ये मसला है हैदराबाद किंग्समैन का, और उनका कैप्टन सही नहीं है भाई, साफ सी बात। कोयटा ग्लैडिएटर्स, शामिल हुसैन, उनका मुझे जिक्र करना था यार। उन्होंने तो मतलब सबको गलत साबित कर दिया। पहले सब कह रहे थे बहुत टल्ले प्लेयर हैं, क्या पाकिस्तान टीम में चांस दे दिया इनको ओडीआई क्रिकेट में, ये तो बेकार प्लेयर हैं और इतना झुक के ये खेलते हैं। मुझे शामिल हुसैन की 2 चीजें पसंद आई, एक तो उन्होंने क्रिटिसिज्म पॉजिटिव वे में लिया और अब वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, पहले मैच में भी 50 आई और आज के मैच में भी उनकी 50 थी। दूसरा यार, ही इज अ काइंड ऑफ एजुकेटेड पर्सन, मुझे आज नजर आया जब मैच खत्म हुआ और उनका एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें उनको बुलाया गया, वो इंग्लिश में बात कर रहे थे और बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे इंग्लिश में बात करते हुए। क्यों ना होगा यार, मतलब हुसैन तलत के बेटे हैं वो, हुसैन तलत जो कि मशहूर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनके वो बेटे हैं, तो पढ़े लिखे हैं। अच्छा, पढ़े लिखे से मेरी मुराद होना यहाँ पे ये नहीं कि आप इंग्लिश अच्छी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोलना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो सिर्फ मतलब इतना ज्यादा उसको मतलब उससे ये नहीं पता चलता कि आप कितने एजुकेटेड हैं। भाई मेन चीज होती है कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका क्या अंदाज है बात करने का, आप चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। ये मुझे नजर आया शामिल हुसैन में, मतलब काफी मैच्योर लगे शामिल हुसैन, जितनी उनकी एज है उससे ज्यादा मैच्योर लगे, बैटिंग में भी अब मैच्योर होते जा रहे हैं। आज के 2 मैचेस से पहला मैच जो मैंने आपको बताया वो कोयटा ग्लैडिएटर्स बड़ी आसानी से मैच को ले उड़ा, 40 रन से उन्होंने मैच में कामयाबी हासिल की। दूसरा मैच काफी थ्रिलर था, काफी ज्यादा मजा आया और वो कराची किंग्स के से मिला। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के मैचेस भी आपको पसंद आए होंगे, वीडियो भी पसंद आई होगी। पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं। मेरी और वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।